Hello everyone, this is Namrata. I'm going to start a new series where you will learn how to make advanced sentences in English. So please stay till the end. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे क्या पता था या फिर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। हम लोग रोज की जिंदगी में ऐसे ही सेंटेंसेस बोलते हैं कि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो मुझे क्या पता था या फिर मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था या फिर मुझे थोड़ी पता था। तो यहां पर देखिए कैसे यूज करेंगे, लिटिल डिड आई नो। ये हमारा फर्स्ट जो फ्रेज है, सेंटेंस है, वो होगा लिटिल डिड आई नो दैट। इसके बाद हम सेंटेंस बनाएंगे। यहां पर आप बात कहने के तरीके से सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे मुझे क्या पता था, उसकी जगह अगर उसे क्या पता था यहां हो जाए उसे क्या पता था, या फिर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, उसे क्या पता था। तो यहां पर हम सेंटेंस के हिसाब से अपना सब्जेक्ट चेंज करेंगे। लिटिल डिड ही नो क्या हो जाएगा, लिटिल डिड ही नो। इसी तरीके से हमें क्या पता था, अगर यहां हो हमें क्या पता था, हमें क्या पता था, या फिर हमें थोड़ी पता था कि ऐसा हो जाएगा। इसके लिए कैसे लिखेंगे, लिटिल डिड वी नो। तो आपने क्या समझा कि सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट जो है बात कहने के तरीके से चेंज हो जाएगा। तो चलिए आप देखते हैं कि सेंटेंस बना के देखते हैं कि उनमें कैसे ये फिट होता है। कैसे बनेंगे सेंटेंस, मुझे क्या पता था कि वो मर जाएगा। लिटिल डिड, अब मुझे के लिए आई, लिटिल डिड आई नो दैट। अब यहां से सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होगा, वो मर जाएगा। अब यहाँ पर आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर में बनेगा, विल लगेगा, लेकिन जब हमारे फर्स्ट सेंटेंस में आप देख रहे हैं, फर्स्ट जो फ्रेज है उसमें यहाँ पर हमने डिड का यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम विल की जगह क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। लिटिल डिड आई नो दैट ही वुड डाई। तो ये बहुत सोच समझ के आप यहाँ पर वर्ब का या फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज करेंगे। उसे क्या पता था कि वो इतना एहसान फरामोश निकलेगा, उसे क्या पता था। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा, लिटिल डिड, लिटिल डिड, अब उसे के लिए ही, लिटिल डिड ही नो। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का ध्यान रखना है और यहाँ पर आपको वर्ब में ध्यान रखना है कि विल नहीं वुड का यूज होगा। Little did he know that he would turn out so ungrateful. ओके फिर हमें क्या पता था कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अब इसमें देखिए, अब यहाँ सब्जेक्ट देखिए, लिटिल डिड, अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। लिटिल डिड वी नो दैट इट वुड बी, अब कुछ होने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। इट वुड बी बोन फ्रीजिंग cold this time, इस बार। ओके नेक्स्ट देखिए, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो मुझसे झूठ बोलेगी। अब लिटिल डिड आई नो दैट शी वुड lie to me। नेक्स्ट इज, मुझे थोड़ी पता था कि उससे गाना गाने का शौक है। अब यहाँ देखिए चेंज होगा, मुझे थोड़ी पता था, तो यहाँ पे ये चीज सेम रहेगी, लिटिल डिड आई नो, मुझे थोड़े पता था क्या, दैट उसे गाना गाने का शौक है। शी वॉज
अब यहाँ पर क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस बन रहा है तो ये भी पास्ट में बनेगा। लिटिल डिड आई नो शी वॉज फॉन्ड ऑफ, यहाँ पे वुड नहीं लगेगा, शी वॉज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। अब हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो पुरानी दुश्मनी का बदला ऐसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज होगा। लिटिल डिड वी नो, लिटिल डिड वी नो दैट दे वुड टेक रिवेंज, बदला लेने को बोलते हैं टेक रिवेंज, टेक रिवेंज of old enmity like this. Little did I know that they would take revenge of old enmity like this. हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो पुराने दुश्मनी का बदला ऐसे निकालेंगे। यहाँ पे गे होना चाहिए क्योंकि मैंने दे लगाया है। They would take रिवेंज ऑफ ओल्ड एनमिटी लाइक दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।